जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम थ्योरी की डेफिनेशन देखी और उसका जो कंप्लीट एक डिटेल ऑब्जेक्टिव था सिस्टम थ्योरी का, हमने उसको कंप्लीटली देखा। तो आज की इस वीडियो सी लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम रीड आउट करेंगे। अ सिस्टम इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव्स कंपोनेंट्स। बेसिकली एक जो सिस्टम है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स कंपोनेंट्स की मदद से जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है कंपोनेंट्स में, उसके बारे में ये डिटेल हमें डिस्क्राइब करता है। एंड इन्वायरमेंट इन विच इट वर्क्स, और उस इन्वायरमेंट के बारे में हमें डिटेल प्रोवाइड करता है जिसमें हमारा सिस्टम जो है वो काम करेगा। तो बेसिकली इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हम अपने कंपोनेंट्स की ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज़ कम्युनिकेशन। मैं इन चीज़ों को हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड द इन्वायरमेंट इन विच इट वर्क्स, और उस इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा सिस्टम काम करेगा। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, वो आपस में मिलके जब कोऑर्डिनेशन करेंगे, मिलके काम करेंगे, तब ही हमारा एक जो सिस्टम का गोल है, एक सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफ़िल होता है। सो यही बात जो है वो हम पढ़ रहे हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक कार की एग्जांपल भी दी है जो कि हमारी बुक में भी गिवन है। एक कार का सिस्टम हमें पूरा शो किया गया है कि एक कार के मुख्तलिफ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपस में मिल के जब कोऑर्डिनेशन करते हैं तो हमारा एक रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्टिव है कार को मूव करवाने का, वो हमारा फुलफ़िल होता है। तो इसके अंदर भी बेसिकली यही बात हमें बताई गई है। द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ सिस्टम्स कैन बी सिंपल। हमारे सिस्टम जो हैं वो सिंपल हो सकते हैं, लाइक अ थर्मोस्टेट। अब यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है जी हमारे पास? ये मैं आपको भी एक इस वीडियो के लास्ट पे आपको एक डायग्राम भी शो कर दूँगी थर्मोस्टेट की। बेसिकली थर्मोस्टेट जो है ये एक पार्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये डिवाइस थर्मोस्टेट बेसिकली एक डिवाइस है। अब अगर हम रियल लाइफ में इसको देखें तो थर्मोस्टेट हमारे घरों में आप जो गीज़र्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी थर्मोस्टेट डिवाइस लगी होती है। इसके अलावा आपके घरों में आप हीटर्स यूज़ करते होंगे आजकल, जैसे कि सर्दियाँ हैं तो हीटर्स के अंदर और गीज़र्स के अंदर, दोनों के अंदर जो है ये थर्मोस्टेट डिवाइस फ़िक्स होती है। आप बेसिकली आपने ख़ुद इस चीज़ को नोटिस किया होगा, जब हम गीज़र चलाते हैं तो आफ्टर सम टाइम जब हमारा जो टेम्परेचर है वो एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर से जब इंक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा जो गीज़र है वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो यही भी चीज़ मैंने आपको बताई कि थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है। लेट सपोज़ हमने कोई भी हमारी एक डिवाइस है तो हमने उस पर 90 का टेम्परेचर जो है वो सेट किया। तो अब 90 के टेम्परेचर से जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा, तो देन जो है वो हमारी डिवाइस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगी। और ये किसकी मदद से होता है? थर्मोस्टेट डिवाइस की वजह से। तो वो कहता है कि हमारा कोई भी एक सिस्टम वो इतना सिंपल हो सकता है लाइक अ थर्मोस्टेट डिवाइस, और कॉम्प्लेक्स, या हमारा एक जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है लाइक द ह्यूमन बॉडी। अब जैसे आप ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देख लें तो ये एक कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है। और अ कंप्यूटर नेटवर्क, या अगर हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर एक एग्जांपल देखते हैं, या तो वो कंप्यूटर नेटवर्क आ सकता है या ह्यूमन बॉडी आ सकता है। तो ये आज का एक सिंपल सा लेक्चर था। इसमें जो है वो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट एक सिस्टम का दिया गया है कि आप सिस्टम को इस व्यू से भी जो है वो देखें और इसको पढ़ें कि इसमें हम क्या क्या जो है वो चीज़ें देखेंगे कि एक जो हमारा सिस्टम है वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों की जो है ना वो एग्जांपल्स आपके पास गिवन है। तो आपको मैं थर्मोस्टेट की जो है वो एक पिक्चर भी शो करवा देती हूँ।
तो जैसे कि आप इन पिक्चर्स के अंदर जो है वो थर्मोस्टेट डिवाइस को देख सकते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं ताकि आपको समझ आ सके। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर को जो है वो हम सेट करते हैं थर्मोस्टेट डिवाइस की हेल्प से।